अरे जी हाँ, अरे करवा देंगे, चिंता मत करो। हाँ हाँ। हेलो सर। हाय राहुल। सर राहुल वहाँ क्रीम कोट में है, वो देखिए रेड शर्ट पहना है उसने। वो वहाँ पे देखा कैसे उछल उछल के डांस कर रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे इसके पैंट में चूहा घुस गया है। एक काम करते हैं फ्रेडी, हम भी इन्हीं की तरफ चलते हैं, चलो। अंकल ज्यादा पी ली क्या? दूर हटके करो ना डांस। मुझे अंकल बोलता है? खुद की शक्ल लेके आई ना मैं। आपको अंकल नहीं तो क्या आंटी बोलूं? आंटी अंकल की जगह अगर सीआईडी बोलेगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अरे गया कहाँ? फ्रेडी इतनी जल्दी कहीं भाग के नहीं जा सकती, यही आसपास कहीं छिपा होगा। देखो चलो बाहर लेकर चलो मुझे यहाँ से। बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें, समझे? सीआईडी को गन मत दिखाना। ज्यादा होशियारी नहीं, चलो यहाँ से। चलो जल्दी चलो, पछताओगे। यहाँ से बाहर जाना चाहता है ना तो हम ले चलते हैं तुझे। हाँ मैंने ही मारा है, मैंने खून किया सर जतिन का। क्या तुमने जतिन का खून कर दिया? हाँ सर, उसको और शाइना को क्लब में अक्सर जाते आते देखता था मैं। बहुत जलन होती थी मुझे। शाइना से मुझे पहली नजर में प्यार हो गया था, और उस दिन शाइना बहुत खूबसूरत लग रही थी। लगता है ये गुलाब आप ही के लिए खिला है। अच्छा, और तुम्हें कैसे पता? क्योंकि ये गुलाब भी आप ही के चेहरे की तरह हसीन है। देख, मुझे लगता है कि तुझे बहुत ज्यादा चढ़ गई है। अभी निकल और कहीं और जाके ट्राई मार। तू चुप करना, दिख नहीं रहा बात कर रहा हूं मैं। फिलहाल तो तू अभी निकल, मैं तेरे जैसे सड़क छाप बंदों के मुंह नहीं लगना चाहता। हट। शाइना के सामने इतनी बड़ी बेइज्जती मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई सर, मुझे बहुत गुस्सा आया। जतिन, मैंने चाकू लिया और गोप दिया जतिन के पेट में। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, प्यार जैसे पवित्र रिश्ते को बदनाम कर दिया तुमने। कैसा प्यार फ्रेडी? अगर ये शाइना से प्यार करता ना तो उसका खून नहीं करता। शाइना का खून? सर मैंने नहीं मारा शाइना को। खून तो क्या मैं उसे चोट पहुंचाने तक की नहीं सोच सकता सर। झूठ मत बोलो, तुमने ब्रिज को पैसे दिए थे शाइना को मारने के लिए। ब्रिज? सर ये नाम तो पहली बार सुन रहा हूँ मैं। अच्छा, पहली बार सुन रहे हो? और कोयल का नाम ये भी पहली बार सुन रहे हो? कोयल शाइना की फ्रेंड। हाँ, कोयल शाइना की फ्रेंड, उसे भी मार दिया तुमने। उसे क्यों मारूंगा सर? मैंने नहीं मारा सर उसे। क्यों मारूंगा? मरने से ठीक पहले उसने तुम्हें फोन क्यों किया था? हा? सर वो मुझे कोई सीडी देने की बात कह रही थी। मुझे ये तो नहीं पता कि वो सीडी में क्या था, लेकिन वो इतना जरूर कह रही थी कि अगर वो सीडी किसी के हाथ लग गई तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। सर ऐसा क्या हो सकता है उस सीडी में? बड़ी कुछ तो जरूर ऐसा था उस सीडी में जो मुजरिम के लिए बहुत जरूरी था, और इसीलिए कोयल का खून हुआ है। जतिन के खूनी को तो पकड़ लिया, अब कोयल के खूनी को पकड़ना है। कोयल के खूनी तक हमें अब ब्रिज पहुंचाएगा।
पता चल जाएगा कि ब्रिज ये दवाइयां खरीदता किसके लिए है। ये लो दवाई। तुम्हें यहाँ आते किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, गुड। दवाई? पहले मेरे पैसे। पैसे? पैसे तुम्हें दे तो दिए थे। अरे वाह, खुद मलाई में नहा रहे हो और मेरे सामने रोटी के 2-3 सूखे टुकड़े डालकर एहसान जता रहे हो। देखो ब्रिज, इतना लालच अच्छा नहीं होता। अरे यही तो मैं तुझे भी समझाना चाहता हूं। वो सीडी मैंने देख ली है। अब अगर तूने मेरे साथ 50-50 नहीं किया तो वो सीडी मैं सीआईडी को दे दूंगा। बेईमानी का काम भी ईमानदारी से किया जाता है और तू मुझे सीआईडी की धमकी दे रहा है? धमकी नहीं, चेतावनी। कल तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो तेरे घर पर सीआईडी वाले मेहमान बनकर आएंगे। मेरा क्या होगा ये देखने के लिए तुम जिंदा रहोगे तब ना। शांति बच्चों, शांति। जब हर बात का हल शांति से निकल सकता है तो फिर हिंसा क्यों? सीआईडी? श्रेया, देखो कौन है। इंस्पेक्टर, जाने दे मुझे, वरना इसको मार दूंगा मैं। अरे मैं कब से शांति की बात कर रहा हूं, तुम्हें समझ में नहीं आया? गन नीचे रख, गन नीचे रख, गन रख। जतिन, हट पीछे। शांति। प्लीज प्लीज हेल्प मी। रुक, रुक जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। अभी भी भाग रहा है। सीआईडी से आज तक कोई नहीं भाग पाया। सर, इस जुर्म का प्लान शाइना ने तब बनाया था जब राहुल ने गुस्से में आकर जतिन को चाकू मारा था। और फिर उसकी जुर्म के प्लान में तुम हिस्सेदार बन गए। हाँ सर, आलोक और शाइना दोनों मिलकर मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। सर, मुझे पता ही नहीं चला कि शाइना ने कब मेरे जुर्म को उस कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। भले ही जतिन की मौत ना हुई, लेकिन उसे चाकू मारकर तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। इसके लिए तुम्हें मेरा एहसानमंद होना चाहिए। सर, अगर मैं जतिन का सही वक्त पे इलाज ना करवाता तो उसकी मौत हो जाती सर। चुप! एक को बचाकर दूसरे को मारा है तुमने। और क्यों बचाया जतिन को? अपने स्वार्थ के लिए। और जब पैसों की लालच और भी बढ़ गई तो शाइना को भी खत्म कर दिया है ना? ताकि ब्लैकमेल का सारा पैसा तुम अकेले हड़प कर जाओ। वाह! और आलोक की इस काम में पूरी मदद की ब्रिज तुमने। जब जुर्म की सीडी तुम्हें शाइना के घर से नहीं मिली तब तुम कोयल के घर पहुंच गए वो सीडी ढूंढने के लिए। आलोक ने मुझसे कहा था कि शाइना सीडी अपने घर पे रखने की बेवकूफी नहीं करेगी, कोयल के घर पर जाकर चेक करो। तो कोयल को भी मार दिया उस सीढ़ी के लिए। आज तक कोई भी गुनहगार सीआईडी के चंगुल से बच नहीं पाया है। अब जेल की सलाखों के पीछे बैठकर प्लानिंग करते रहना, फांसी का ऑर्डर आने तक। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। इतनी जल्दी कैसे तुम लोग? सर, आप भी तो रोज वक्त से पहले आ जाते हैं। दया को फोन करके कहो 3 साल पहले की शिमला मर्डर केस से उसके सारे पेपर्स ईमेल करने के लिए। सर, मैं फोन कर सकती हूँ? करो। सर। सर मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत परेशानी में हूँ। देखिए, आप रोइए मत, शांत हो जाइए। अब बताइए क्या हुआ है? कैसी परेशानी है आपको? मेरा बेटा जतिन गायब हो गया है। मैंने पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवाई, अखबार में तस्वीर छपवाई, पर उसका कोई पता नहीं लग रहा। आखिरी उम्मीद लेके आपके पास आई हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए। कब से गायब है आपका बेटा जतिन? 3 हफ्ते पहले से। 3 में से गायब है वो। वजह हो सकता है कि आपका बेटा जतिन किसी काम से बाहर गया हो और आपको बताना भूल गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
मेरा बेटा मुझसे बताए बिना कभी कोई काम नहीं करता सर। शायद अपने दोस्तों के साथ गया होगा, उनसे पूछताछ की आपने? सबसे पूछा, किसी को कुछ पता नहीं है। कोई फोन वोन तो आया होगा? 3 तारीख को उसका फोन आया था, कह रहा था माँ आज रात को मैं देर से घर आऊंगा, और उसके बाद वो घर आया ही नहीं। सर मुझे लगता है मेरे बेटे को कुछ हो गया है। देखिए कुछ नहीं हुआ होगा आपके बेटे को, अब चिंता मत कीजिए, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। मैम, क्या आपको किसी पर शक है? शाइना, जिस दिन से ये लड़की मेरे जतिन के जीवन में आई, मुझे पूरा यकीन था ये लड़की एक न एक दिन मेरे बेटे को जरूर मुसीबत में डाल देगी। है कौन ये शाइना? शाइना कुमार, छोटी सी मॉडल है। आखिरी बार मेरे जतिन इसी से मिला था। रेडी शाइना? क्या रेडी? आई एम क्लिकिंग। शाइना मुझे दूसरा पोज दो। या दिस इज फाइन। कीप इट अप शाइना। या आपको थोड़ा डिफरेंट पोज दो मुझे। रेडी प्लीज, रेडी। बहुत अच्छे, बस लास्ट शॉट। जाओ शाइना, अब तुम ड्रेस चेंज करके आओ। ओके। आलोक, कोयल को बुलाओ। कोयल, कम। Shaina, by the way, you were really good. I liked your poses. अब इसमें कौन सी नई बात है? जब चेहरा इतना खूबसूरत है, तो पोसेस भी तो खूबसूरत ही होंगे ना? That's right. मैं कैसी लग रही हूँ? Well, nice. Actually, not bad. Nice. तुम्हारे साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा कोयल। मालूम नहीं, शायद दोबारा कभी मौका ना मिले। क्यों? इंडस्ट्री छोड़ रही हो क्या? नहीं, पर यूं कह लो कि मेरी जिंदगी बदलने वाली है, और फिर मुझे ऐसे छोटे मोटे प्रिंट शूट्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाओ, तो कोई लॉटरी वॉटरी लग गई क्या? यूं ही समझ लो। कोयल, फास्ट। कोयल, या लुकिंग ग्रेट। थैंक यू। ये क्या है? मैडम, आपका कॉस्ट्यूम है मैडम। वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है, पर इतना गंदा कॉस्ट्यूम। मैडम, कॉस्ट्यूम क्लाइंट डिसाइड करते हैं, हम नहीं करते। या दिस इज गुड। राकेश, मैं ये ड्रेस नहीं पहनूंगी। आई एम सॉरी, मैं ये ड्रेस नहीं पहन सकती। तुम्हें हो क्या गया शाइना? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं काम कर रहा हूँ? तो मैं भी तो काम की ही बात कर रही हूँ ना। अगर क्लाइंट को यही ड्रेस चाहिए तो कोयल को पहना दो, पर इस ड्रेस में शूट मैं नहीं करूंगी। बिहेव योरसेल्फ। कैसे बर्ताव कर रही हो तुम मेरे साथ? मैं तुम्हारा करियर खत्म कर दूंगा, कोई काम नहीं देगा तुम्हें, समझी? अरे जाओ जाओ, तुम जैसे छोटे मोटे लोगों के साथ तो मुझे वैसे भी काम नहीं करना है। आलोक, इसे अभी के अभी सेट से बाहर कर दो, और पेमेंट देने की भी कोई जरूरत नहीं है। रख लो मेरा पेमेंट। मेरी तरफ से अपने घर वालों को आइसक्रीम खिला देना, समझे? हाँ। शाइना, शाइना, क्या हो गया शाइना को? मैंने इससे पहले उसे इतनी बदतमीजी से बात करते हुए कभी नहीं सुना। तुम सर को संभालो, मैं शाइना को देखता हूँ। शाइना, शाइना, शाइना। अरे मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझसे कैसे गुस्सा? देखो आलोक, इस वक्त मेरा मूड बहुत खराब है, मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो। देखो, तुमने जो शूट पे किया ना वो सही नहीं था। इट वॉज वेरी अनप्रोफेशनल। प्लीज, अगर तुम मुझे लेक्चर देने वाले हो ना, तो साथ में थोड़ी सी रुई भी दे दो ताकि अपने कानों में लगा लूं। ओके बाबा, नो लेक्चर। बट देखो, तुम अपना मूड खराब मत करो। तुम्हें राकेश के साथ शूट नहीं करना है ना, तो मत करो, नो प्रॉब्लम। मैं तुम्हें इससे भी अच्छा प्रोजेक्ट दिलवाऊंगा। फिलहाल मुझे प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं है, मुझे बस थोड़ी सी रिलैक्सेशन चाहिए। मैं सोना के लिए जा रही हूँ। इट्स अ ग्रेट आइडिया। तुम स्टीम बात ले लो, इससे तुम्हारा गुस्सा भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा। अच्छा सुनो,
उस लंगूर का जब शूट खत्म हो जाए ना तो मुझसे आके मिलना। ओके, टेक केयर।